बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 फरवरी है और दिन है हफ्ते का। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पोलिंग को ख़त्म हुए 36 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल मुकम्मल नताइज जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी नहीं कर सका। मामला आपको पता ही है कि क्या हो रहा है इस वक्त। जब खैर ये नताइज मुकम्मल होंगे तो मैं आपके सामने रखूँगा मुकम्मल नताइज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि PTI का प्लान C और D क्या होगा। एक तो पिछली वीडियो में मैं तफसील से बात कर चुका हूँ कि इमरान खान की मेरा नहीं ख्याल कोई मुलाकातें हो रही हैं, ना मेरा ख्याल है कि इमरान खान पीपल्स पार्टी के साथ मिल के कोई आप कहें कि हुकूमत बनाने जा रहा है, ना वो ये ऑफ़र इमरान खान कबूल करेगा किसी सूरत नहीं। इमरान खान की पूरी ज़िंदगी चोरों डाकुओं लुटेरों के ख़िलाफ़ जदोजहद में गुजरी है, तो वो क्यों उनको तो आवाम ने वोट इसी चीज़ के ऊपर दिया है कि वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की करप्शन के ख़िलाफ़ हैं और लोगों को पता है कि वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, इसलिए लोगों ने उनको वोट दिया है। इसलिए नहीं दिया कि वो वोट लेकर और फिर उसी पीपल्स पार्टी के साथ जाके बैठ जाएं। अब आ जाएंगे फिर PTI का प्लान C और D क्या होगा। देखें कुछ चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, इसलिए शहर इक़्तिदार में बड़ी जो है वो हलचल है, क्योंकि सब आजकल ये सवाल पूछते फिर हैं कि PTI जो है वो क्या करेगी, वो PTI के लोग किस जमात में जाएंगे, ये मखसूस नशिस्तें कैसे हासिल करेंगे। देखें एक तो PTI का एक प्लान जो सुनाई दे रहा है वो ये है कि तहरीक इंसाफ क्योंकि एक रजिस्टर्ड पार्टी है, आज भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है, उनको सिंबल नहीं मिला था लेकिन वो बतौर पार्टी रजिस्टर्ड है। और जो SM ज़मान साहब हैं जो दुनिया न्यूज़ में रोज़नामा दुनिया में इलेक्शन कमीशन की बीट करते हैं, उनकी भी कल ये खबर थी कि जो ये नहीं है कि आप किसी ऐसी जमात में जा सकते हैं जो पार्लिमानी पार्टी हो, नहीं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप किसी भी पार्टी में शामिल होंगे। तो पार्टी में शामिल होने के लिए वो ये आज़ाद लोग जिनको आज़ाद कहा गया है ये PTI में शामिल हो सकते हैं, और अगर ये PTI में शामिल होते हैं तो फिर तो सारा चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा कि ठीक है इनसे सिंबल लिया गया, बल्ले का निशान वापस लिया गया, लेकिन PTI बतौर जमात रजिस्टर्ड है, कायम दायम है, वो कलअदम नहीं हुई। तो एक तो यह है कि PTI वाले PTI में शामिल हो जाएं। अच्छा, इसमें अगर ये इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं जी हम रिजेक्ट करते हैं, आप नहीं शामिल हो सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उस रूल का हवाला देता है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन कहता है कि पार्टी पोलिटिकल पार्टी वो होगी जिसके पास एक निशान होगा, इंतखाबी निशान होगा, वो पोलिटिकल पार्टी होगी। अब ये मामला जब वो रिफ्यूज़ करेंगे तो ये मामला बरह रास्त चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और देखें अगले 72 घंटे में ये बड़ी खबर आ जाएगी, PTI के वाले से तय हो जाएगा कि PTI वाले PTI में शामिल हो रहे हैं या वो जो दूसरा ऑप्शन है उस पर मैं आता हूँ। अगर वो PTI में शामिल होते हैं और इलेक्शन कमीशन नहीं मानता तो फिर PTI जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक मामला पेंडिंग है जिसको सुप्रीम कोर्ट समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रही। बदकिस्मती से आज भी यानी कल का दिन जुमे को गुजर गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सलमान अकरम राजा साहब की वो अहम तरीन जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया, जो कि उन्होंने कहा था कि हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं हैं, हमें PTI को उम्मीदवार डिक्लेयर किया जाए क्योंकि PTI बतौर जमात जो है वो रजिस्टर्ड है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो केस नहीं लगाया। अब आज हफ्ते वाले दिन कॉज लिस्ट आ सकती है, सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट आ सकती है, और सोमवार के लिए ये केस लगाया जा सकता है क्योंकि ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये केस नहीं लगता तो बहुत जो है बहुत ज़्यादा एक मैस क्रिएट होगा, बहुत एक जमात के और उस जमात के उम्मीदवारों का इतना बड़ा जो आप कहें कि उनका राइट है वो चला जाएगा जो आइन ने उनको दिया हुआ है, और आइन उनको हक देता है कि वो किसी भी रजिस्टर्ड पार्टी में जाएं। उनको आइन PTI को ये हक देता है कि उनको जो लोगों ने मुंतखब किया तो उनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको मिलनी चाहिए। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट मामला। तो ये सुप्रीम कोर्ट को बहरहाल केस सोमवार के लिए हर सूरत में लगाना चाहिए। पहले ही PTI को नालेबल प्लेइंग फील्ड मिली, बल्ले का निशान भी उनसे ले लिया गया, और इंटरनेशनल मीडिया तो छोड़ें, ईसा नकवी साहब से मेरी बात हो रही थी, आई थिंक UK ने जो रद्दअमल दिया है पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर, उसमें शायद उन्होंने लिखा है कि अदालतें पाकिस्तान की इस्तेमाल हुई हैं ये सारे इमरान खान के खिलाफ जो कुछ किया गया उसमें। तो ये शायद UK या किसी का बता रहे थे ईसा नकवी साहब, बहरहाल वो अपनी वीडियो में उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा, वो वीडियो में सुन नहीं सका। तो एक तो प्लान यही है कि PTI के लोग PTI में ही शामिल हो जाएं क्योंकि उनको इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद डिक्लेयर किया और PTI की रजिस्टर्ड पार्टी है। नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन जाएंगे, इलेक्शन कमीशन रिजेक्ट करेगा तो चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा जो है वो ये है कि अगर PTI के लोग PTI में शामिल नहीं हो सकते तो फिर एक और उनके पास जो ऑप्शन है, अगर कहा जाता है कि आप किसी पार्लिमानी पार्टी में जाएँ तो फिर उनके पास ऑप्शन है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, जो पारा चनार से उनके एक MNA जीत गए हैं, और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की 6 फरवरी को इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई थी। और अगर तहरीक इंसाफ जो पहले उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के साथ बल्लेबाज पे जो उन्होंने एक इत्तेहाद किया था, अगर उसकी बजाय उस वक्त भी वो इत्तेहाद करते मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ, तो मैं नहीं समझता कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास को कोई उठा सकता था, उठा के उनसे बयान बदलवा सकता था या उनसे कहलवा सकता था कि हमने इत्तेहाद नहीं किया। और अगर इस वक्त जितने भी PTI के सामने ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में अगर आप देखें
तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन है कि वो एक अब ज़ाहिर पार्लिमानी पार्टी है, उनके एमएलए जीत गए हैं तो फिर पीटीआई उनके साथ शामिल हो जाए। और अगर पीटीआई पारा-चनार से वो वैसे जीते हैं आई थिंक, तो अगर पीटीआई उनके साथ शामिल हो जाती है तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने एक बहुत अहम बयान दिया है जो अल्लामा साहब ने कल दिया है। आई थिंक मजहर बरगलास साहब को वो इंटरव्यू दे रहे थे, मैंने तो ट्विटर पर उनका क्लिप देखा है। ये वो हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास जिन्होंने क्लियर किया है कि हमारी कोई शराइत नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे कि हमें इतनी मखसूस नशिस्तें दें या हमें इतने सेनेटर दें, हमें ये दें, हमें वो दें, कोई नहीं, हमारी पार्टी इमरान खान की पार्टी है। और उन्होंने जो 6 फरवरी को इमरान खान से मिलने के बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की थी उसने बड़ी जान डाली थी। इलेक्शन मुहिम जो पीटीआई की थी उसमें पहले ही ज़ाहिर है ज़ोरों पे थी। एक और जब उन्होंने आके बताया अल्लामा साहब ने कि मैं इमरान खान से मिला हूँ, इमरान खान नहीं टूटा, उन्होंने वो सारी बातें की थी कि इमरान खान के प्लेटलेट्स नहीं गिरे, इमरान खान बीमार नहीं हुआ, वो बिल्कुल ज़बरदस्त है, शानदार है, उसके अज़म उसी तरह से बुलंद है। और यहाँ तक उन्होंने कहा था कि इमरान खान को मैंने इतना पुरसकून, इतना पुरअज़्म, इतना पुरएतमाद मैंने बनी गाला और ज़मान पार्क में नहीं पाया है जितना इमरान खान को मैंने अडियाला जेल में पुरएतमाद और पुरअज़्म पाया है। और उन्होंने फिर ये भी कहा था कि इमरान खान चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तान की आवाम है उसको इमरान खान एक कौम बनाना चाहते हैं। और कौम ने इमरान खान का मान रखा, बिल्कुल कौम ने इमरान खान को मैंडेट दिया, इमरान खान के उम्मीदवारों को वोट दिया और आज पाकिस्तान जो है वो एक कौम पाकिस्तानी जो है वो बन गए हैं। जिस तरह से इमरान खान के उम्मीदवारों को उन्होंने कामयाब करवाया, ये नहीं देखा कि उम्मीदवार कौन है कौन नहीं है। और ये हमारे गटर और नालियाँ और ये चीज़ें बनवाएगा नहीं बनवाएगा, ये इस बेस पे पहले जो है वो वोट डाले जाते थे, सोलंग ये वो फलां फलां फलां। लेकिन लोगों ने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए, उन्होंने मुल्क का सोचते हुए, अपनी गली का नहीं सोचा, अपने महल्ले का नहीं सोचा, अपने मुल्क का सोचते हुए उन्होंने पीटीआई के उम्मीदवारों को जो है वो वोट दिया है। और ये भी अल्लामा साहब ने 6 फरवरी को कहा था कि इमरान खान चाहते हैं कि कल 8 फरवरी को, परसों 8 फरवरी को लोग जो हैं वो मुझे पोलिंग स्टेशनों पर चाहिए, और लोगों ने इमरान खान का मान रखा। तो अब पीटीआई के पास ये 2 ऑप्शन हैं। देखें, ये अगर पीटीआई के लोग जो आज़ाद हैं वो पीटीआई में चले जाएं या मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन में चले जाएं तो ये बहुत बड़ा धचका होगा लंदन प्लान को। लंदन प्लान को एक पहले झटका लग चुका है, इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा कि लंदन प्लान को झटका लग चुका है, ये दूसरा झटका होगा और सारा कुछ नून लीग का बर्बाद हो जाएगा। अगर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो बहुत बड़ा ये एक सरप्राइज़ होगा। यानी पहला सरप्राइज़ तो यही होगा कि अगर तहरीक इंसाफ के लोग तहरीक इंसाफ में शामिल होते हैं और इलेक्शन कमीशन नहीं मानता और सुप्रीम कोर्ट ये मामला जाता है और सुप्रीम कोर्ट कह दे कि जनाब ये जा सकते हैं, क्योंकि जो मंसूर अली शाह साहब का फैसला है जो उन्होंने लिखा है मेजर ताहिर सादिक साहब के केस में, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जब हम कानून की तशरीह करने लगे तो हमें ये देखना चाहिए कि जो आइन ने हकूक़ दिए हुए हैं वो मुतासर ना हो। अब हुआ क्या, इलेक्शन एक्ट की सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट किया, उसकी तशरीह की, और इलेक्शन एक्ट की तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो इमरान खान की पार्टी को, तहरीक इंसाफ को जो आइनी हकूक़ हासिल थे वो सलब कर लिए और बल्ले का निशान ले लिया। और उसके बाद आपको पता ही है कि क्या हुआ, उस पर भी पीटीआई ने नज़रसानी एक दरख्वास्त दायर की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और उस नज़रसानी पे तहरीक इंसाफ ने क्या किया, तहरीक इंसाफ ने कहा बल्ला में वापस मिले ना मिले, लेकिन तारीख के औराक में हम ये दर्ज करवाना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ क्या कुछ हुआ। तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के हवाले से जो जो चीज़ें थी वो उस पेटिशन में लिख छोड़ी हैं। देखें, मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि पहले तारीख, ये हम जो कहते हैं ना कि तारीख में लिखा जाएगा, तारीख कहाँ लिखी जाती है मुझे बताएं? क्या तारीख कोई अखबारों में लिखी जाती है या तारीख कोई ये वीलॉग्स में हम कहेंगे कि ये हम तारीख जो है वो बना रहे हैं और पता नहीं उस वक्त कोई वीलॉग देखेगा, आज से 10 साल बाद 15 साल बाद किसी को कोई वीलॉग मिलेगा भी या नहीं मिलेगा कि ये। लेकिन जो अदालत के अंदर पेटिशंस होती हैं वो पेटिशंस भी रिकॉर्ड पे रहती हैं और जो अदालत का फैसला होता है वो भी रिकॉर्ड पे रहता है। अभी भुट्टो साहब का जो केस सुप्रीम कोर्ट सुन रही है उसमें भुट्टो साहब के केस में जो समातों के ऑर्डर्स हैं वो भी रिकॉर्ड के ऊपर लगे हुए हैं। पता है कि किस तारीख को क्या ऑर्डर हुआ, जजेस ने क्या लिखा, वो भी रिकॉर्ड के ऊपर लगा हुआ है। तो अदालत में दायर, सुप्रीम कोर्ट में दायर होने वाली पिटीशंस, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, वो तारीख हैं और तारीख लिखी जा रही है। तहरीक इंसाफ ने ज़बरदस्त काम किया है, लेवल प्लेइंग फील्ड की उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली थी और एक तरह से अदम एतमाद का इजहार किया था सुप्रीम कोर्ट पर, और एक तरह का आप कहेंगे बायकॉट, जो भी आप उसको नाम दे लें। लेकिन जो उन्होंने रिव्यू डाला है बल्ले वाला, उसमें उन्होंने वो सारी चीज़ें लिख दी हैं जो तहरीक इंसाफ के साथ हुई हैं। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, गज़ट नोटिफिकेशन के बाद 72 घंटों में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को फैसला करना होगा कि वो कहाँ शामिल हो रहे हैं। और उसके लिए यही मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमें इशारे मिल रहे हैं वो ये है कि तहरीक इंसाफ के लोग वो तहरीक इंसाफ में भी जा सकते हैं और अगर नहीं होता वहादतुल मुस्लिमीन में जा सकते हैं।
और तीसरा अभी ऑप्शन नहीं पता, लेकिन जाहिर है इतनी बड़ी पार्टी है उसके पास कोई ना कोई प्लान होगा। लेकिन ये भी देख रहे हैं कि आप जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपसे कोई 2-2.5 घंटे बाद अडयाला में इमरान खान साहब के केस की समाअत है, और जब इमरान खान साहब के केस की समाअत है 190 मिलियन पाउंड की, तो उसमें इमरान खान साहब को लाया जाता है, नहीं लाया जाता, समाअत भी होती है नहीं होती, जैसे छुट्टी कर लेते हैं, क्या होता है, क्योंकि आज पीटीआई के वकला का इमरान खान से मिलना बहुत ज़रूरी है। और अगर आज उनको मुलाकात नहीं कराई जाती तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है मंडे के दिन तक, क्योंकि होगा ये कि फिर आज हफ्ता है, हफ्ते को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की छुट्टी है, कल इतवार है, इतवार को छुट्टी है, आगे मंडे आ जाएगा, मंडे को वो अदालत जाएंगे और फिर मंगल के लिए केस लगेगा। तो लेकिन तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पे ज़रूरत है इमरान खान से एक मुलाकात की, ताकि जो कुछ ये हुआ है इस पे वो इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल मालूम कर सकें, इमरान खान साहब से हिदायत ले सकें। तो अगर आज ना मुलाकात हुई फिर काम ख़राब है, फिर मंडे तक चला जाएगा, मंडे को भी ना मिलवाया फिर ये ट्यूसडे तक चला जाएगा, और इस दौरान ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ने फैसला करना है। अगर तो इमरान खान साहब ने पहले कोई गाइडलाइन दी हुई हैं फिर तो तहरीक इंसाफ उस पर चलेगी, लेकिन अगर उन्होंने नहीं बताया हुआ कि किस पार्टी में शामिल होना है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि इमरान खान की अप्रूवल के बगैर कोई भी काम उनके लिए करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ज़ाहिर अगर मुलाकात नहीं होती फिर तो तहरीक इंसाफ के जो उनकी कोर कमेटी है वो बैठ के फैसला कर लेगी, या जो भी इमरान खान साहब ने कोई ऐसा बोर्ड जो कमेटी बनाई है वो फैसला कर लेगी। तो ये है सूरत हाल। आज के दिन बहुत अहम है। इमरान खान से मुलाकात अगर वकला की होती है तो फिर असल पीटीआई का रद्द-ए-अमल वो रद्द-ए-अमल होगा जो इमरान खान बताएंगे, जो कि अभी तक पीटीआई का उस तरह से लाए-अमल सामने नहीं आया कि पीटीआई इस बदतरीन तारीख की धांधली पर क्या करने जा रही है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।